हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किनोराम स्टडी पॉइंट। ठीक है, जो हमारा जो ये वीडियो है परसेंटेज पर रहने वाला है। और हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के विषय में हमने देखा था ये होता क्या है। यदि आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो हमारा एक कॉन्सेप्ट वीडियो था कि हमने बस उसमें कई एग्जाम्पल के माध्यम से और हम ये समझे थे कि ये प्रतिशत इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर चलेंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल्स को समझेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। हमने उसमें भी देखा था, पर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से हम चीज़ों को समझते चलेंगे। और आपको भी अच्छे से पता है कि जो ये सीरीज़ लेकर चल रहे हैं वो एस.डी. यादव बुक के ऊपर है और प्रश्न उसका होगा, चीज़ें उसके ऊपर, एक्सप्लेनेशन हमारा होगा और हम अपने तरीके से पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रत्येक प्रश्नों को करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जो हमारा जो पहला एग्जाम्पल में जो प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति की आय 80 लिखा, एक व्यक्ति क्या है 80 रुपये प्रतिदिन है। मतलब एक व्यक्ति जो अर्न कर रहा है वो 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 हो जाती है। पहला क्वेश्चन में करते हैं, एक व्यक्ति की आय प्रतिदिन, क्या यहाँ पे दे रखा है प्रतिदिन आय दे रखा है। तो यहाँ पे प्रतिदिन आय, एक व्यक्ति यहाँ पे क्या है, एक मैन है, ये मैन, इसकी जो आय जो प्रतिदिन की थी आय वो 80 रुपये थी। ठीक है, कितने रुपए था वो 80 रुपये था। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद, यहाँ पे कुछ दिन बीता होगा, उसके बाद जो इसकी आय जो हो गई वह 96 रुपये हो गई। ठीक है, क्या हो गया, इसका 96 रुपये हो गई। इसलिए उसकी आय प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि इसमें पूछा है और देखेंगे। तो यदि यहाँ पर देखा जाए 80 रुपये से 96 रुपये हो गया इसका, तो देखा जाए कि पैसे में कितने रुपए की वृद्धि हुआ। तो इनमें जो अंतर, जो इन दोनों में जो अंतर है वह कितने का अंतर है, तो इनमें लिखूँगा यहाँ पे 16 रुपये की वृद्धि हुई, 16 रुपये की वृद्धि हुई। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 16 रुपये कहाँ से आया, ये भी आपको अच्छे से पता है कि यदि 80 से 96 होना मतलब 16 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रखा है। तो आपको भी अच्छे से पता है कि हमने आपको बता रखा था यदि जितने रुपए की वृद्धि होती है, मतलब 16 रुपये यदि बढ़ा वैल्यू है तो यहाँ पे 16 रखते हैं और पहले कितनी थी उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, 80, और ये हमारा क्या बनकर आ गया, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और 8 के पहाड़े में 16 2 बार में होता है, तो जो हमारा जो वैल्यू आया वह 20% आया। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारी क्या निकल कर के आई, ये 20% वैल्यू हमारी निकल के आई। तो हम कह सकते हैं जो इस व्यक्ति का जो प्रतिदिन जो आय था वो 80 रुपये से 96 रुपये हुआ। तो रुपए में देखा जाएगा तो 16 रुपये की वृद्धि हुई है और प्रतिशत में देखा जाएगा तो 20% की इस व्यक्ति की वृद्धि हुई है। अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इस एग्जाम्पल से, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है और ये जिसको मैथ नहीं आ रहा है यदि वो स्टार्टिंग से जुड़ता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। समझने का प्रयास करते हैं तो जरूर आपको इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन 2 क्या बोल रखा है कि किसी वस्तु की कीमत, एक आर्टिकल से, अब कौन सी आर्टिकल, बुक हो सकता है, मार्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कीमत की बात बोल रखा है। तो कीमत, एक वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी। मतलब यहाँ पे रेट दे रखा है, यहाँ पे जो प्राइस, यहाँ पे बात करें जो वस्तु कीमत कितने रुपए थी, 1200 रुपये थी। लेकिन 1200 रुपये से बढ़ करके कितना हो गया, उसकी कीमत 1500 हो गया। इसकी कीमत कितना हो गया, 1500 रुपये। पहले कितना था, ये बिफोर लिख देता हूँ, ये आफ्टर लिख देता हूँ बाद में। पहले 1200 रुपये था, अब 1500 रुपये हो गया। तो प्रश्न पूछा क्या, इसी प्रकार कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो मैं देखूंगा कि पहले कितने रुपए की वृद्धि हुई है। तो कितने रुपए की वृद्धि, पहले रुपया में देखूंगा कितने रुपए की वृद्धि। तो यहाँ पे जब कितने रुपए की वृद्धि में करना क्या होगा कि बढ़ करके 1500 हो गया है और कितना पहले था तो 1200 रुपये था। तो अंतर जो तीनों का निकल करके आया है वो 300 रुपये आया है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि पहले 1200 रुपये थी, अब बढ़ करके कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई, 300 रुपये का। तो जब प्रतिशत हमें वृद्धि निकालने के लिए क्या करना होगा कि जितने रुपए बढ़ता है उसको ऊपर, और जितना रुपए पहले था तो 1200 रुपये पर बढ़ा है तो 1200, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। और जब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा आपस में करते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 चौके 12, यहाँ पे 4 के पहाड़े में जो 100 होगा
वह 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वह 25% के बराबर हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल्स क्या है। ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो तीसरा जो एग्जाम्पल्स हमें दे रखा है, लिखा किसी पेड़ पर, लिखा है किसी पेड़ पर 60 तोते थे। मतलब एक पेड़ है, अब तोतों की बारी है, यहाँ पे क्या तोता है। किसी पेड़ पर 60 तोते थे, 60 तोता था। ठीक है, किसी पेड़ पर 60 तोता था, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। मतलब इसमें टोटल 60 था और 20 किसी अन्य पे चले गए, तो यहाँ पे कितना बचा होगा बताना बेटा। तो यहाँ पे 40 तोता बचा होगा। ठीक है, अब जिस पेड़ की बात हो रही है पहले 60 थे, अब 20 तोते उड़ गए तो 40 तोता यहाँ पे बचा होगा। तो प्रश्न पूछा क्या है कि किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो इसी प्रकार उनकी संख्या 20 की कमी हो गई। तो ये हमें क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो जो यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है, कितने का आ रहा है, वह 20 तोतों का आ रहा है। क्या आ रहा है, तोतों का 20 तोता का अंतर आ रहा है। तो कितने की कमी हो गई उस पौधों पर, तो प्रतिशत हमें निकालने के लिए आपको भी अच्छे से पता है, तो जितने का डिफरेंस होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जितना पहले था, तो पहले हमारा 60 था, और हमें प्रतिशत में जाने के लिए आपको अच्छे से पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 1 0 इससे कट गया, और 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है। तो देखो 100 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो 3 तरीके 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा, कैरी बचा, इसको दिया फिर 10 हो गया, फिर 3 तरीके 9 यहाँ पर 33 सही 1/3% क्या होगा, आंसर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसके वैल्यू में जो कमी आई है वह 33 सही 1/3% आंसर आएगा। आपको इतने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम छोटा ही वीडियो रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग वॉच पूरा नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिसीजन लिया हूँ कि छोटा ही वीडियो अपलोड करूँगा। ये इसके बाद अगला ही करेंगे, इसी के बाद ही करेंगे, लेकिन कम ही करेंगे, क्योंकि आपको ना पूरा वीडियो वॉच करना ना कुछ करना, इसलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो रख रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।